वेलकम दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पे। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में एरे के रिलेटेड कुछ फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हमने जो फंक्शन देखने हैं वो कहाँ से देखने हैं, हमने W3 स्कूल्स की वेबसाइट से देखने हैं। तो एरे के रिलेटेड कितने फंक्शन है वो देखेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा करने की। तो ठीक है, एक टू स्ट्रिंग होता है। टू स्ट्रिंग का क्या मतलब होगा, जो भी हमारा एरे होगा उसको हमने अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, सारे एरे को, जो भी कंप्लीट एरे है, अगर उस एरे को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो टू स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करेंगे, मेथड यूज़ करेंगे। इसको मेथड भी बोल सकते हैं, इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा क्या है, एरे है। कार्स नाम का एरे, हमने कार्स में वैल्यू स्टोर कर दी, BMW, मारुति, ऑडी। तो 78 कोई कंटीजर नंबर स्टोर करता। इस कार्स जो हमारे जो एरे है डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट राइट में भी लिख सकते हो, तो प्रिंट करने इसके सामने वेरिएबल भी लिख सकते हो, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करा सकते हो, जो भी ठीक लगे। ठीक है, पर मैं तो डॉक्यूमेंट राइट के बीच में लिख रहा हूँ कार्स डॉट टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग क्या करेगा, इस एरे को पूरे को स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, मतलब एरे को एक कंबाइन स्ट्रिंग बना देगा। ठीक है, तो इसको सेव करके इसको रन करना हमने। तो ये हमारा प्रोग्राम है, तो ये रन हो जाएगा जी वाला। ठीक है, ये आउटपुट आई, एक स्ट्रिंग बन गई। ठीक है, तो मतलब एरे को अगर हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन है, कौन सा मेथड, टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये सिंपल सा था। अगला आगे वाला देखते हैं। ठीक है, तो एक है ज्वाइन। ज्वाइन क्या होता है, जे भी स्ट्रिंग जैसा ही होता है, दूसरा करता है, मतलब कंबाइन करता है एरे को स्ट्रिंग में, पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि अगर आपने जैसे ये सेपरेट हमने कॉमर्स डाले हुए हैं, जो हमारी आउट में कॉमर्स आ रहे हैं ये वाले, अगर इसकी कॉमे की जगह हम अपने हिसाब से को सिंबल डालना चाहें, इसमें मतलब स्टार डालना चाहे, प्लस डालना चाहे, माइनस डालना चाहे, कोई भी सिंबल अपने हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन यूज़ करेंगे। अगर हम टू स्ट्रिंग यूज़ करेंगे तो जहाँ पे सेपरेट के लिए कॉमा ही यूज़ होएगा, हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं लगा सकते इसके लिए। ठीक है, तो हम ज्वाइन यूज़ करेंगे अभी। तो ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन यूज़ करेंगे। तो डालना क्या है हमने बीच में। ठीक है, अब हम डालना चाहते हैं स्टार, या साइन और स्टार डाल देते हैं। ठीक है, स्टार। तो हमने किया सेव इसको, तो जितनी भी वैल्यूज़ होगी उसमें बीच में स्टार आ जाएगा। जी देखो, ये भी हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अगर कोई और सिंबल डालना चाहते हैं, अगर मैं साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना चाहता हूँ, तो इसको किया मैंने सेव। अब इसको करते हैं रीलोड। देखो, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये भी क्लियर हो गया कि ये भी ज्वाइन भी स्ट्रिंग बनाता है एरे को, बट जो सिंबल हम अपनी तरफ से कुछ भी डाल सकते हैं, वो सिंबल बीच में सेपरेट एज ए सेपरेटर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा था, कॉमा आ रहेगा, टू स्ट्रिंग करना है, तो अगर हमने ज्वाइन यूज़ करना है तो अपने हिसाब से कोई भी सिंबल डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, हम इसको मेथड भी बोल सकते हैं, हम इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉपिंग और पुशिंग। तो सॉरी, तो ठीक है, पॉप क्या होता है, पॉप होता है, ये देखो, पॉप की मेथड इज रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। कि पॉप क्या होता है, दो ऑपरेशन होते हैं कि पुश एंड पॉप। ठीक है, पॉप यूज किया जाता है कि एरे की जो लास्ट वैल्यू हमने रिमूव करनी है, एरे की लास्ट वैल्यू रिमूव करनी है, तो वहां पे हम कौन सा फंक्शन, कौन सा मेथड यूज करेंगे, पॉप यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने जहाँ, ठीक है, जहाँ पे हम इसको लिखते हैं कार्स डॉट पॉप, पॉप एक फंक्शन है। ठीक है, कार्स पॉप एक मेथड है। अभी जब हम कार्स को प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे, तो अभी सेव किया मैंने इसको, तो पहले इसको ऊपर भी प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, कॉपी किया मैंने इसको, कॉपी करने के बाद, ठीक है, तो एक टैग लगा देते हैं साथ में, BR टैग, न्यू लाइन आ जाएगा इसकी वजह से, BR। तो सेव किया मैंने इसको, तो अब इसको करता हूँ रीलोड। ठीक है, ठीक है, ये देखो, इसकी लास्ट वैल्यू कौन सी, 78 इस एरे से रिमूव हो गई। ठीक है, मतलब जो पॉप होगा वो क्या करेगा, वो एरे की लास्ट वैल्यू को रिमूव कर देगा। ठीक है, एरे की लास्ट वैल्यू को क्या कर देगा, 78 को, कुछ जो भी एरे पे लास्ट वैल्यू, उसको जो डिलीट कर देगा। कौन डिलीट कर देगा, पॉप फंक्शन। ठीक है, पॉप वैल्यू को डिलीट करता है एरे की वैल्यू को। ठीक है, तो ये भी हो गया, लास्ट वैल्यू को रिमूव करता है। ठीक है,
ठीक है। एरे ये पॉप रिटर्न क्या करता है, जो भी वैल्यू इसने डिलीट की ना वो रिटर्न कर देगा वो वेरिएबल जे वाले। जो हम फ्रूट लिखा, फ्रूट जे एरे का नाम क्या है, फ्रूट लिखा है, फ्रूट डॉट पॉप जो वैल्यू को रिमूव करेगा, कौन सी वैल्यू को रिमूव करेगा, मैंगो को रिमूव करेगा। उस मैंगो को किसको दे देगा, फ्रूट को दे देगा। इसको बोलते हैं रिटर्न करना। ठीक है, आपको फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए पहले से। ठीक है, जो फ्रूट वैल्यू को मतलब मैंगो को रिटर्न कर देगा, मतलब मैंगो को रिमूव कर देगा एरे से, और मैंगो को रिमूव करने के बाद इस वेरिएबल को असाइन कर देगा, इस वेरिएबल को क्या करेगा, असाइन कर देगा। ठीक है, तो एक चीज़ हम और कर सकते हैं, अगर हम इस बॉडी हम जहाँ पे लिखते हैं, जहाँ पे हम कास्ट डॉट पॉप लिखते हैं, तो देखो क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने कमेंट बना दिया, तो सेव किया मैंने इसको। तो अब इसको रीलोड करते हैं। ठीक है, तो देखो 78 वैल्यू क्यों आई, क्योंकि 78 वैल्यू उसने रिमूव की, उसने वैल्यू जो रिमूव की और उसने जे वैल्यू रिटर्न की। ठीक है, लास्ट पॉप फंक्शन क्या करता है, पॉप मेथड क्या करता है, एरे की लास्ट वैल्यू को रिमूव करता है, लास्ट वैल्यू को रिमूव किया और उसी वैल्यू को उसने क्या किया, रिटर्न किया। जो वैल्यू रिमूव करता है उसी वैल्यू को रिटर्न कर देगा, वो उस वैल्यू को जहाँ फंक्शन को रिटर्न कर दिया उसको हमने प्रिंट कर दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आप कुछ भी वेरिएबल लिख दो, सी इज इक्वल टू कुछ भी, तो जहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा जो भी वैल्यू इसने रिमूव की है। ठीक है, तो सेव किया मैंने इसे, तो अभी इसको रीलोड करता हूँ। ये देखो 78 ही वैल्यू, जो लास्ट वैल्यू थी उसको इसने रिमूव किया और रिमूव करके किसको स्टोर कर दिया, सी में, सी को हमने प्रिंट करवा लिया। ठीक है, ये तो हमारा था पॉप। ठीक है, उसके बाद पॉप हो गया, इसके बाद पुश होता है। पुश होता है कि दिस पुश फंक्शन, पुश मेथड ऐड द न्यू एलिमेंट ऑफ द एरे एट द एंड। मतलब जो था, जो पॉप था वो लास्ट वैल्यू को रिमूव करता था, और जो पुश था जो वो एरे में लास्ट में वैल्यू को मतलब कि न्यू एलिमेंट ऐड करता है, न्यू एलिमेंट ऐड करता है एरे के लास्ट में। ठीक है, जैसे ये वाला हमारा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको। तो हमने वैल्यू को ऐड करना है, पुश। ठीक है, हमने कोई भी वैल्यू रिमूव ऐड करनी है, हमने कुछ भी ऐड करना है, बट टाटा लिखना है। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो, जो इसको हम कर देते हैं रिमूव। तो अभी जहाँ पे कार्स, ठीक है, तो सेव किया मैंने इसको। अभी इसको रीलोड करता हूँ, तो देखो लास्ट में टाटा आ गया क्योंकि हमने ऐड कर लिया। ठीक है, तो जे वैल्यू हम पहले प्रिंट कर ली, जो सारी मतलब एरे प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने पुश कर दिया लास्ट में, जो पुश किया तो जो एरे था, एरे के लास्ट में हमने टाटा को कंकैटिनेट कर दिया, जोड़ दिया, ऐड कर दिया एरे के, मतलब एरे में लास्ट लोकेशन पे हमने क्या स्टोर कर दिया, टाटा। वो टाटा मतलब कार्स, जब हमने एरे को प्रिंट कराया तो पूरा एरे प्रिंट हो गया, ये वाला पूरा एरे हमारा प्रिंट हो गया, BMW मारुति ऑडी 78 टाटा। ठीक है, ये भी हो गया। तो रिटर्न क्या करता है, पुश फंक्शन रिटर्न क्या करता है, पुश फंक्शन रिटर्न करता है एरे, न्यू एरे लेंथ। एरे की लेंथ क्या बनी, एरे की लेंथ क्या बनी, 1 2 3 4 5, ये लेंथ है एक्चुअली, ये क्या एरे की है लेंथ। ये एरे की लेंथ है 1 2 3 4 5। इंडेक्स नंबर क्या है, 0 1 2 3 4। इंडेक्स नंबर की बाद में बात करते हैं, पहले लेंथ काउंट करते हैं। तो जहाँ पे हम क्या करते हैं, उसकी जो लेंथ इसने रिटर्न की है, तो रिटर्न देखते हैं क्या प्रिंट करा रहा है। हम सी को जहाँ से प्रिंट कराएंगे, तो मैंने इसको किया सेव। अब इसको प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, तो ये देखो अभी एरे की लेंथ कितनी होगी, 1 2 3, तो देखो यार 1 2 3 4 और टाटा बाद में 5। इस वजह से क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, क्योंकि बाद में हमने जो एरे था उसको प्रिंट नहीं कराया, इस वजह से क्या आ रहा है, 4 ही वैल्यू आ रही है। अगर नीचे हम प्रिंट कराएंगे एरे को, कार्स को, तो वो 5 वैल्यू प्रिंट कराएगा। तो पुश जो फंक्शन है, मेथड, वो रिटर्न क्या करता है, एरे की लेंथ। एरे की लेंथ 1 2 3 4 और जो टाटा 5। ठीक है, तो जो एरे की जो लेंथ थी, जो हमारा पुश फंक्शन था, पुश मेथड था, वो क्या रिटर्न करता है, एरे की लेंथ। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा एरे की लेंथ का। ठीक है, नीचे आते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग। ठीक है, शिफ्टिंग मेथड रिमूव द फर्स्ट एरे एलिमेंट, शिफ्टिंग ऑल अदर एलिमेंट्स टू द लोअर इंडेक्स। मतलब कि जैसे हमारा जो पॉप था वो लास्ट एलिमेंट एरे का रिमूव करता था,
जो पॉप हमारा मेथड था, फंक्शन था, वो क्या करता था, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता था एरे का। पर जो हमारा जो शिफ्ट है जी क्या करता है, जो फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करता है, बस यही फर्क है। जो शिफ्ट है हमारा जी कौन सा, मतलब कौन सा एलिमेंट रिमूव करता है, फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करता है। तो हमने जहाँ पे इसको कर दिया शिफ्ट, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक, शिफ्ट SHIFT शिफ्ट हो गया। तो कार्स, तो हमने इसको किया, सेव किया हमने। अब इसको रीलोड करता हूँ। तो को BMW को इसने रिमूव कर दिया। देखो जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा कौन, शिफ्ट। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अगर हम एरे का फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट रिटर्न की करेगा BMW, जो वैल्यू उसने रिमूव की उसको रिटर्न कर देगा, जो हमने पॉप में देखा ही सेम ही। ठीक है, तो ये भी हो गया। शिफ्ट रिमूव, रिटर्न द वैल्यू शिफ्ट आउट, मतलब जो वैल्यू जैसे बनाना है इसने फर्स्ट वैल्यू को रिमूव करेगा, रिटर्न कर देगा। इसी तरह अनशिफ्ट के ऐड करना है। ऐड कहाँ करेगा, ऐड न्यू एलिमेंट टू एन एट द बिगिनिंग। जो पॉप था वो जो पुश था वो लास्ट लोकेशन पे ऐड करता था वैल्यू को एरे में। तो जो हमारा अनशिफ्ट है वो फर्स्ट लोकेशन पे, एरे के फर्स्ट लोकेशन पे वैल्यू को ऐड कर देगा। देख लेते हैं अनशिफ्ट। तो अनशिफ्ट को हम देखते हैं कहाँ ऐड कर रहा है, अनशिफ्ट। ठीक है, अनशिफ्ट। तो हमने अभी जहाँ पे वैल्यू देनी है, कुछ भी हमने टाटा दी रखी थी, फिर टाटा देते हैं। टाटा हमने वैल्यू दी, सेव किया मैंने इसको। अभी इसको रीलोड करता हूँ। ये देखो टाटा फर्स्ट लोकेशन पे आ गया। जो पुश था वो लास्ट लोकेशन पे ऐड कर रहा था एरे के वैल्यू, पर जो हमारा अनशिफ्ट है वो एरे के फर्स्ट लोकेशन पे ऐड करता है वैल्यू एरे के। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है पुश और अनशिफ्ट के बीच में। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो अनशिफ्ट भी हो गया हमारा। ठीक है, जो रिटर्न के करता वो भी लेंथ रिटर्न करेगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर हमने किसी और लोकेशन पे वैल्यू देनी है, जैसे फ्रूट 0 पे वैल्यू कौन सी चलेगी, जे वाली वैल्यू चले जाएगी। जो जे बन, जे बनाना होगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जो बनाना होगा वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर क्योंकि जो 0 इंडेक्स है, जो 1 इंडेक्स है, जो 2 इंडेक्स है, जो 3, बनाना 0 पे, ऑरेंज 1 पे, एप्पल 2 पे, मैंगो 3 पे। अगर जहाँ पे 1 कर दूंगा तो मैं ऑरेंज वाली वैल्यू रिमूव हो जाएगी, जहाँ पे 2 कर दूंगा तो एप्पल वाली वैल्यू रिमूव हो जाएगी। मतलब जो भी इंडेक्स नंबर दूंगा वो वहाँ से वैल्यू रिमूव हो जाएगी, वहाँ की भी वैल्यू सेव हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। तो इस तरह से आपने ऐड करना है। ये वाला देख लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी तो चलो कोई बात नहीं। तो कहाँ पे वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। तो मतलब कौन सी लोकेशन पे आप वैल्यू ऐड करना चाहते हो वहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, कार्स। ठीक है, कार्स को देना कहाँ है, कार्स डॉट लेंथ, कार्स डॉट LENGTH। वहाँ पे क्या देना है, आप कुछ भी आप दे सकते हो, बजाज दे सकते हो, बजाज लिखते हैं। सिंटेक्स सही है, ठीक है। लाइन ठीक, ठीक है। अभी लेंथ कौन सी काउंट करेगा, जो 0 है, मतलब जो लेंथ इसकी इतनी है 1 2 3 4 5 अपनी फोर्थ लोकेशन पे, फोर्थ इंडेक्स पे क्या बजाज स्टोर कर देगा। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मतलब लास्ट लोकेशन में कोई भी नंबर के बाद। ठीक है, वैसे इसकी लेंथ कितनी बनती है, लेंथ इसकी 4 है। चौथी लोकेशन, इंडेक्स नंबर कितना बनेगा 4, तो चौथी लोकेशन पे इसको स्टोर ऐड कर देगा एरे में। ठीक है, देखते हैं हो रहा है कि नहीं। ये देखो बजाज हो गया कि नहीं, लास्ट लोकेशन में चला गया। मतलब कोई भी इंडेक्स नंबर पे दे सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो कोई भी इंडेक्स नंबर देंगे उस नंबर पे वैल्यू को स्टोर कर देंगे। ठीक है, उस तरह जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि एरे की हमने कोई वैल्यू रिमूव करनी है तो उस लोकेशन का नंबर देना है डिलीट। तो डिलीट फ्रूट 0 तो बनाना को रिमूव कर देगा। जब 1 को करूँगे तो ऑरेंज को डिलीट, अगर 1 को डिलीट कर देगा। ठीक है, ऑरेंज को अगर जहाँ पे 2 लिखता हूँ तो एप्पल को डिलीट कर देगा। ठीक है, चलो देखते हैं करके इसको।
तो हमने को वैल्यू को रिमूव करना है, तो इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, ठीक है। डिलीट डिलीट, तो मैंने रिमूव करना है कार्स 1 को, ठीक है। कार्स 1 कौन सी वैल्यू रिमूव होएगी, कार्स 1 वैल्यू रिमूव होएगी अपनी मारुति, ठीक है। सेव किया मैंने इसको, तो कार्स 1, तो देखो मारुति डिलीट हो गई। उसकी ये देखो कॉमा तो आ रहा है, फिर भी इसकी जो वैल्यू वो डिलीट होएगा, उसका इंडेक्स नंबर कभी डिलीट नहीं होता, ठीक है। डिलीट से उसकी उस लोकेशन पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो डिलीट हो जाएगी, इंडेक्स नंबर पे जो भी वैल्यू होगी वो डिलीट हो जाएगी, पर वो लोकेशन, वो इंडेक्स नंबर वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। तो कॉन्कैटिनेट क्या होता है, जो साथ में जोड़ना, ठीक है। तो जैसे हमने ये दो एरे हैं हमारे, इसको आपस में कॉन्कैटिनेट करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया मैंने इसको, सभी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी किया मैंने इसको, तो अभी इसको करते हैं रिमूव, तो ठीक है। तो डॉक्यूमेंट राइट ठीक है, राइट। तो प्रिंट किसको कराना चाहते हैं हम माय चिल्ड्रन को, कॉपी किया मैंने, पेस्ट करता हूँ, बस दोनों एरो के ले लिए हमने, सेव किया हमने इसको, ठीक है। तो इसको रीलोड करता हूँ, ठीक है। ये देखो वैल्यू कैसे प्रोग्राम चला हमारा, कि हमने दो एरे बनाए, ये वाले दोनों, और दोनों एरे को माई गर्ल, जो वाला जे वाला एरे था ना, जे वाला एरे माई गर्ल्स वाला है, जे वाला, उसके साथ जोड़ दिया, कौन सा एरे जोड़ दिया, जे वाला, उसके साथ जोड़ दिया। उस जोड़ के दोनों एरे को कहाँ पे, किस एरे वेरिएबल में हमने ट्रांसफर कर दिया, माई चिल्ड्रन में, मतलब दोनों की वैल्यू इसमें आ गई, तो उसको हमने जस्ट प्रिंट करवा दिया। मतलब दो एरो को आपस में जोड़ना चाहते हो तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे, कॉन्कैटिनेट ने माई गर्ल्स के साथ माई बॉयज जोड़ दिया, दोनों को साथ में जोड़ के माई चिल्ड्रन एरे में स्टोर कर दिया, तो उसको हमने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। उसके बाद ये भी हो गया, कॉन्कैटिनेट भी हो गया हमारा। तो ऐसे आप दो के साथ 3 भी जोड़ सकते हो, जैसे हमने इसमें क्या किया, इसमें जे वाले एरे 1 के साथ जे वाला, इसके साथ दूसरा भी जोड़ा एरे 2, और तीसरा भी जोड़ा, मतलब 3 भी जोड़ सकते हो आप, ठीक है। कॉन्कैटिनेट के साथ जरूरी नहीं आपने, और उसके साथ आप स्ट्रिंग भी जोड़ सकते हो डबल कोड के साथ, ऐसे डबल कोड, मतलब एरे 1 है, जी हमारा एरे 1 है, एक साथ हम एक स्ट्रिंग जोड़ना चाहते हो, पीटर कुछ भी जोड़ सकते हो, जैसे हमने इसमें स्ट्रिंग ऐड करनी है, ठीक है, साथ में, तो आप हम दे सकते हो इसमें हरनूर कार और कार, ठीक है। हमने इसको किया सेव, अभी देखते हैं इसका, ये देखो साथ में हरनूर कार आ गया, क्योंकि हमने स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हैं एरे के साथ, ठीक है। तो और आगे देखते हैं, देखो एक है हमारा स्प्लाइसिंग एंड स्लाइसिंग एरे, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसा हो रहा है। तो इसको किया मैंने कॉपी, तो इसको करते हैं जहाँ से रिमूव, कॉपी पेस्ट कर लिया हमने, तो इसको किया पेस्ट मैंने। तो अभी मैं प्रिंट करवाता हूँ डॉक्यूमेंट राइट डॉट राइट, तो कौन सा वेरिएबल प्रिंट कराना है, फ्रूट्स, ठीक है। तो प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आ रही है। ठीक है, जे आ रहा है, ठीक है। पहले हमें जे मालूम होना चाहिए कि जे फंक्शन काम क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। स्प्लाइसिंग मेथड ऐड न्यू आइटम टू द एरे, एरे में ऐड करना है, कुछ आइटम ऐड करना है, वो उसके लिए जे वाला फंक्शन यूज़ किया जाता है। मेथड कट ऑफ, मतलब एक एरे से जो स्लाइसिंग है कि एक एरे से हमने एक और एरे बाहर निकालना है, एक एरे से हमने एक और एरे बाहर निकालना है, तो कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, स्लाइस, ठीक है। तो जे वाली आउटपुट देखते हैं, जे हमारी आउटपुट आ गई। तो इसके लिए हमें क्या है कि जे हमारा एक एरे है, तो बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, ठीक है। उसके साथ हम ये चाहते हैं कि दूसरी लोकेशन के बाद आउटपुट हमारी कार क्या आ रही है,
तो जे वाली आ रही है लेमन। तो पहले हम क्या करते हैं, इस फ्रूट को पहले प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, फिर क्लियर हो जाएगा दूसरी साइड में जाके। ठीक है, कौन सी लोकेशन कहाँ पे आ रही है, सेव किया। तो उसके बाद रीलोड करता हूँ मैं। इसके साथ हमने क्या नहीं लगाया, हमने एक ब्रेक टैग नहीं लगाया। ठीक है, बी आर टैग, बी आर टैग। तो सेव किया। तो सॉरी, तो इसको रीलोड करता हूँ। तो ये देखो ऑरेंज, ठीक है, 11 की भी। ठीक है, हमने किया कि इसमें, सॉरी, क्लोज करता हूँ इसको, फोटोशॉप। ठीक है, तो सॉरी बाय मिस्टेक ओपन हो गया हमारा फोटोशॉप। तो जे वाली हमारी वैल्यूज़ हमने पहले एरे बना रखा है, तो एरे को प्रिंट करवा दिया कि दूसरी लोकेशन के बाद, मतलब बनाना ऑरेंज के बाद हमने क्या यूज़ करना है, लेमन और कीवी ऐड करना है। ठीक है, जीरो का मतलब क्या है कि कोई भी वैल्यू रिमूव ना हो। ठीक है, कोई भी वैल्यू रिमूव ना हो, इसकी मतलब इसके बाद में लेमन और कीवी के बाद एप्पल मैंगो ऐसे आए, तो वो आ रहा है। ठीक है, ये देखो वो आ रहा है 11 की। अगर हम 1 कर देते हैं ना, 1 कर देते हैं जहाँ पे, अगर जहाँ पे 1 कर देते हैं तो क्या होएगा, तो हमारा जो जे वाली एप्पल वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, जे वाली एप्पल वैल्यू, ये देखो अभी रीलोड कर रहा हूँ, रिफ्रेश, देखो एप्पल रिमूव हो गया। अगर मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं 2 कर देता हूँ तो 2 के बाद मतलब कीवी के बाद जितनी भी वैल्यू होगी रिमूव हो जाएगी, 2 वैल्यू एप्पल और मैंगो दोनों रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंगो नहीं हो रहा, सेव नहीं किया मैंने प्रोग्राम। ठीक है, मैंने सेव किया, तो अभी रीलोड कर रहा हूँ इसको, देखो रिमूव हो गया। ठीक है, अगर मैं 0 करता हूँ, अगर मैं करता हूँ 0, तो फिर कोई भी वैल्यू रिमूव नहीं होएगी। ठीक है, क्लियर हो गया जे वाला भी। तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये भी सेम ही है कि दोनों वैल्यू को रिमूव कर देगा। ठीक है, अगर हम 0 करते हैं, जैसे 0 करते हैं, 0 1 करते हैं, तो पहली लोकेशन पे क्या आ जाएगा, पहली वैल्यू होगी रिमूव हो जाएगी। पहली वैल्यू कौन सी है, पहली वैल्यू बनाना वैल्यू कौन सी, जहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये वाला करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर हम 0 1 करते हैं उसने ना, 0 1, ठीक है, तो 1 किया मैंने इसको, तो इस जहाँ को इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको किया मैंने सेव। अब इसको रीलोड करता हूँ, तो पहली वैल्यू जो बनाना है वो हमारी रिमूव हो जाएगी। ये देखो बनाना वैल्यू रिमूव हो गई। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। ठीक है, मतलब इस तरह से हमने क्या कर सकते हैं, इस तरह से हमने एक और एरे बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, एक और एरे, मतलब एक एरे के बीच से एक और एरे निकाल लेंगे। तो इसको किया मैंने रिमूव, तो इसको किया पेस्ट जहाँ पे, तो स्लाइस अपन लिखें CITRUS। ठीक है, तो हमने किया सेव इसको। ठीक है, तो रिमूव किया, कुछ नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट राइट, तो स्पेलिंग का देख लो, SITRUS, वो तो सही है, फ्रूट्स। ठीक है, तो देखते हैं क्या मसला है। तो सही है, हाँ ठीक है, ठीक है, प्रोग्राम सही चल रहा है। प्रोग्राम कैसे सही चल रहा है कि एक से बाद, तो मतलब एक के बाद, ठीक है, फर्स्ट ऑरेंज से बाद में जितने भी हमारे हैं वो सारी हमारा पूरा एरे का है, इससे बन के बाद जितना हमारा एरे है वो किसको दे दिया जाए, इस वेरिएबल को। इस वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, उसमें स्टोर कर दिया, उसको हम जब प्रिंट करवाया तो हमारा ये प्रिंट हो गया। ठीक है, पूरी वैल्यूज हमने मतलब एक एरे के बीच में एक और एरे निकाल लिया। ठीक है, इस तरह से आप स्लाइस यूज़ करके एक एरे से बीच से कोई और भी एरे निकाल सकते हो, या आप तीसरे नंबर से एरे निकाल लोगे। ठीक है, 1 से लेके 3, पहले से लेके 1 2 3 3 तक एरे मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये भी स्लाइस हो गया आपका, जिससे स्ट्रिंग भी हो गया। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन थे
जो हमने एरे के साथ यूज़ करने हैं, मेथड थे कोई यूज़ करने हैं, इसके अलावा और भी मेथड और फंक्शन होते हैं, वो आने वाले वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये सारे मेथड और फंक्शन क्लियर हो गए हों। फिर भी आपको इसमें कोई भी दिक्कत तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।